अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लीनियर मोमेंटम को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली मोमेंटम क्या होता है और फिर लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर मोमेंटम को मैं डेली लाइफ में या अपनी ही लैंग्वेज में डिफ़ाइन करना चाहूँ तो बेसिकली मोमेंटम स्टूडेंट्स बोलते होते हैं लेट्स से मोमेंटम मीन्स आप इसको कह सकते हैं कि ये धक्का होता है। मोमेंटम आपके पास ये पुश को बोल रहे होते हैं और पुश डायरेक्ट पुश को नहीं बोलते हैं, ये पुश के इफ़ेक्ट को बोल रहे होते हैं कि उसका इफ़ेक्ट कितना है आपके पास। अब जिस पुश का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, जिसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसका मोमेंटम ज़्यादा है आपके पास। तो इसका मतलब ये आपके पास किसी भी पुश के इफ़ेक्ट को हम जो है वो मोमेंटम बोल रहे होते हैं, हम उसको मोमेंटम बोलते हैं। तो इसको हम डेली लाइफ से भी थोड़ा रिलेट करके स्टडी करने वाले हैं। पहले हम इसको थॉरोली स्टडी करते हैं, उसके बाद इसको डेली लाइफ से भी हम स्टडी करते हैं। द लीनियर मोमेंटम P ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मैस m एंड वेलोसिटी v। मैथमेटिकली अब लीनियर मोमेंटम किसी भी बॉडी का उसको P से डिनोट करते हैं। वो प्रोडक्ट होता है उस बॉडी के मैस और उसकी वेलोसिटी का, यानी कि मैस इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम P। तो लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। अब चूंकि लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है दैट पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की ही डायरेक्शन होगी, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन हमारे पास जो है वो मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आप मीटर पर सेकेंड आपके पास इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, देखें यहाँ से हम इसको डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला से। आपने मैस की जगह पर 1 kg लगा देना है उसका यूनिट, और फिर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो 1 kg मीटर पर सेकेंड है हमारे पास, आर सिंपली न्यूटन सेकेंड, और ये सिंपली न्यूटन सेकेंड भी हम इसको बोल रहे होते हैं। अब बेसिकली न्यूटन सेकेंड न्यूटन सेकेंड के इक्वल कैसे होता है ये इसको देख लेते हैं पहले। अब इसका यूनिट क्या है, हमने यूनिट kg मीटर पर सेकेंड। अब न्यूटन बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर भी होता है, तो अब ये स्क्वायर लाने के लिए हम s से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और s से डिवाइड भी कर देते हैं इसको। तो kg मीटर सेकेंड और पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया मैंने, s से मल्टीप्लाई और s से डिवाइड कर दिया ताकि न्यूटन इसमें इंक्लूड हो जाए। तो अब ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इनटू s, इस s को अलग कर दिया। ये जो टर्म है सारी ये न्यूटन के इक्वल, और ये साथ s आ जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा न्यूटन सेकेंड के। तो आपके पास लीनियर मोमेंटम के 2 यूनिट्स हैं, एक तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं और एक आप न्यूटन सेकेंड कह सकते हैं। आपको मैंने यहाँ पर डिराइव करके दे दिया कि किस तरह किलोग्राम मीटर पर सेकेंड से हम न्यूटन सेकेंड में मूव करते हैं। मोमेंटम मैयर द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। मोमेंटम जो है वो बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मोशन है कि कोई बॉडी कितनी मोशन कर रही है, कोई बॉडी कितनी मोशन कर रही है, उसमें मोशन की कितनी क्वांटिटी है। तो बेसिकली मोमेंटम अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी है। हरकत की मिकदार मोमेंटम कहलाती है कि किसी भी बॉडी में मोशन की कितनी मिकदार है, मोशन की कितनी क्वांटिटी है, उसको हम मोमेंटम बोल रहे होते हैं। इट इज़ अवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट लार्ज फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ ट्रक। एक ट्रक को रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी देन अ कार, एक कार की निस्बत, मूविंग एट सेम स्पीड्स, अगर दोनों सेम स्पीड्स के साथ जो है वो मूव कर रहे हों। अब क्यों हमें ट्रक को रोकने के लिए ज़्यादा
फोर्स की ज़रूरत होती है कार की निस्बत, बिकॉज ट्रक हैज़ अ लार्ज मैस, क्योंकि ट्रक का मैस बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कार के। सिमिलरली इट इज़ ईजी टू स्टॉप अ रोलिंग ड्रम ऑफ अ कोल टार ऑफ मैस 50 kg मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टॉप इट इफ़ इट इज़ मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम एक कोल टार के ड्रम को जो कि 50 kg मैस का है और वो 0.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव करते हुए, इसको रोकना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू कि अगर यही ड्रम जो है वो 5 मीटर पर सेकंड के साथ मूव करे। तो इन दोनों एग्जांपल्स में हमने क्या फील किया, क्या ऑब्जर्व किया, और हम उस क्वांटिटी को जो कि लीनियर मोमेंटम डिस्कस कर रहे हैं हम वो ढूंढना चाह रहे हैं। तो आपने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें स्टूडेंट स्टडी किया कि ट्रक को रोकना एज़ कम्पेयर टू कार के बहुत मुश्किल है। और क्यों हमने इसकी रीज़न क्या दी, क्योंकि ट्रक का जो मैस है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब अगर ट्रक का मैस बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब उसमें अमाउंट ऑफ मोशन भी क्या हो गई है, अमाउंट ऑफ मोशन भी ज़्यादा हो गई है, क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ज़्यादा हो गई है। तो इसका मतलब कि क्वांटिटी ऑफ मोशन ट्रक की ज़्यादा है, इससे मुराद उसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा है। और इसी तरह के अगर मैं आपको एक और इजी एग्जांपल से इसको समझाऊं कि एज़ कम्पेयर टू कार के, जब ट्रक जो है वो किसी गाड़ी के साथ टकराता है तो आप देखते हैं कि एक्सीडेंट में ज़्यादा नुकसान होता है उस गाड़ी का जिसके साथ ट्रक जो है वो टकरा जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो क्यों, और इम्पैक्ट का आपके पास इस इम्पैक्ट का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, यानी कि ट्रक के इम्पैक्ट का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी इम्पैक्ट का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो तो इम्पैक्ट के इफ़ेक्ट के ज़्यादा होने से मुराद उसका मोमेंटम ज़्यादा है, उसका मोमेंटम ग्रेटर है। इस तरह इम्पैक्ट के इफ़ेक्ट से भी हम लीनियर मोमेंटम बता सकते हैं और हमें पता चल जाता है कि लीनियर मोमेंटम इस बॉडी का ज़्यादा है या कम है। इसी तरह अगर आप जो है वो किसी ग्लास के ऊपर आप ग्लास विंडो है और आप शरारतन किसी के घर के विंडो तोड़ने के लिए उसके ऊपर पत्थर मारते हैं तो क्या होता है, वो सारे ग्लास विंडोज़ टूट जाते हैं। तो क्यों टूटते हैं, वो इसलिए टूटते हैं और जो पत्थर है उसके इम्पैक्ट का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, वो सारे ग्लासेस को तोड़ देता है। तो इससे मुराद क्या है कि उस पत्थर का मोमेंटम ज़्यादा था, क्योंकि उसके इम्पैक्ट का इफ़ेक्ट ज़्यादा था, तो इसलिए उसका मोमेंटम ज़्यादा। तो मतलब जब भी आपने मोमेंटम को डिस्कस करना है आपके माइंड में इम्पैक्ट का इफ़ेक्ट आना चाहिए। जिस मोशन के इम्पैक्ट का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा इसका मतलब उसका मोमेंटम ज़्यादा है। तो मीन्स इफेक्ट ऑफ इम्पैक्ट या इफेक्ट ऑफ कोलिजन, इसको भी हम जो है वो लीनियर मोमेंटम कंसीडर कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी कन्फ्यूजन है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए एक दूसरी इंफॉर्मेटिव वीडियो बना दूंगा और आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब दे दूंगा उसमें। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट भी ज़रूर दे दिया करें। अल्लाह हाफिज़।